भरोसा, बदलते भारत की शान। जय किसान, जय विज्ञान। किसान भाइयों, भारतीय अर्थव्यवस्था में मछली पालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था में मछली पालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। मछली पालन से रोजगार सृजन और आय में वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। मत्स्योद्योग के विकास से जहां एक ओर खाद्य समस्या सुधरेगी, वहीं दूसरी ओर विदेशी मुद्रा अर्जित होगी, जिससे अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। मछली पालन का एक और अंग है सजावटी मछलियों का व्यवसाय, जिसकी सहायता से किसान भाई अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। कृषि विविधीकरण, सजावटी मछली पालन एक नया उद्योग। किसान भाइयों, सजावटी मछलियों को रखना और उसका प्रसार एक दिलचस्प गतिविधि है, जो न केवल खूबसूरती का सुख देती है, बल्कि आर्थिक संपन्नता भी उपलब्ध कराती है। किसान भाइयों, सजावटी मछली के पालन की और अधिक जानकारी लेते हैं राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर कुमार रायजादा से। ऑर्नामेंटल फिशेस या सजावटी मछलियों की अगर हम बात करें तो इनका पालन जो है सदियों पुराना है। सर्वप्रथम ऐसा माना जाता है कि यह चीन देश से प्रारंभ हुआ, जहाँ पर कि कॉमन कार्प जो आज की सबसे प्रचलित मछली है और उसी का पालन किया जाता है। उसके बाद गोल्ड फिश का पालन किया गया और फिर जब लोगों को लगा कि ये एक ऐसा प्राणी है जिससे के द्वारा मनुष्य अपना तनाव काफ़ी हद तक दूर कर सकता है, तो फिर एक्वेरियम बनाने की स्थापना प्रारंभ हुई। विश्व में सर्वप्रथम लंदन में इसकी स्थापना की गई और उसके बाद में आज विश्व के सभी देशों में पब्लिक एक्वेरियम बनाए जा चुके हैं। पब्लिक एक्वेरियम का वैसे तो मकसद होता है कि शिक्षा प्रदान करना है, जहाँ पर रिसर्च का काम भी किया जाता है मछलियों के ऊपर, और जहाँ पर मनुष्य जो हैं अपने तनाव को दूर करने के लिए भी आते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो सभी 5 सितारा होटलों में, छोटे होटलों में, ऑफिसेस में, घरों में भी जो है आदमी लोग एक्वेरियम की स्थापना करने लगे हैं, जिसके कारण इसका व्यापार आज काफ़ी ऊंची सीमा पर पहुंच चुका है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो लगभग $15 बिलियन यानी कि 15 अरब रुपए का व्यापार पूरे विश्व में ऑर्नामेंटल ट्रेड के द्वारा किया जाता है, जिसमें मछलियां भी शामिल हैं। सजावटी मछलियों के रख रखाव के लिए जिन एक्वेरियम की आवश्यकता होती है, उनके साथ में जितने इक्विपमेंट्स जुड़े होते हैं, उनको खाना जो दिया जाता है, इसमें सभी शामिल हैं। तो यानी कि केवल मछली पालना ही एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि मछलियों को पालने में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो भी सभी जो हैं एक व्यापार के भागीदार हैं। यानी कि इसमें एक व्यापार के साथ कई व्यापार जुड़े हुए हैं। तो अगर कोई भी आदमी इस व्यापार को अपनाना चाहता है तो वो उसके पास काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं कि वो मछली पैदा करने का काम कर सकता है, उसको बेचने का काम कर सकता है, मछली के साथ में एक्वेरियम बनाने का काम कर सकता है, मछली के साथ में जो इक्विपमेंट्स एक्वेरियम में लगाए जा सकते हैं उनका व्यापार कर सकता है। और साथ में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि मछली का आहार, जो क्योंकि एक्वेरियम में जो मछली रखी जाती है उनका आहार भी अन्य मछलियों से भिन्न होता है,
और उसमें की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी एश्योर करनी पड़ती है। इसलिए बहुत सारे पहलू हैं जो एक व्यापार के साथ कई व्यापार के स्वरूप में जुड़े हुए हैं। तो ये एक ऐसा उद्योग है जिसको कोई भी व्यक्ति छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक कर सकता है। तो हमारे भारत में हालांकि सजावटी मछलियाँ करीब 300 आंकी गई हैं, 300 संख्या में आंकी गई हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारे देश में इसका व्यापार एक बहुत ही छोटे रूप में किया जाता है, जिसका पूरे विश्व में अगर प्रतिशत निकाला जाए तो 1% से भी कम है। वर्ष 2009 में देखा गया है कि ये प्रतिशत 0.39% ही रहा है, जो कि विश्व की तुलना में काफ़ी कम है। जबकि हमारे यहाँ जो रंगीन मछलियों की बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो आवश्यकता है कि हम इस व्यापार को अपने देश में क्यों नहीं बढ़ाएं, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, क्योंकि ये कृषि का ही एक विषय है, इसलिए आवश्यकता है कि इसको गांव-गांव तक ले जाएं। जय किसान जय विज्ञान। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। जय किसान जय विज्ञान। भारत सजावटी मछलियों के मामले में 100 से ऊपर देसी प्रजातियों के साथ अत्यधिक संपन्न है। साथ ही विदेशी प्रजाति की मछलियां भी यहां पैदा की जाती हैं। जहाँ तक अभी जो हमारे देश में परिस्थिति है इस व्यापार की, उसको देखा जाए तो इसमें कुछ ही राज्य अग्रणी हैं। सबसे बड़ा जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में इन मछलियों का पालन सबसे बड़े स्तर पर किया जाता है। करीब देश से जितनी भी मछली निर्यात की जाती है उसका करीब 70% भाग जो है वो पश्चिम बंगाल से ही निर्यात किया जाता है। अगर हम पूरे विश्व में सजावटी मछलियों की बात करें तो लगभग 4000 प्रजातियाँ ऐसी हैं जिनको सजावटी स्वरूप प्रदान किया गया है। लेकिन हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में करीब 300 मछलियाँ जो हमारे देश की हैं वो सजावटी मछलियों के रूप में आंकी गई हैं। जबकि अगर हम विदेशी मछलियों की बात करें जो हमारे देश में बाहर से आ रही हैं, तो हम लोग ने NBFGR में करीब 500 से अधिक स्पीशीज़ का आकलन किया हुआ है। जबकि आशा ऐसी है कि देश में करीब 800-900 प्रजातियाँ विदेशी किस्म की मछलियों की आ चुकी हैं। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि हर प्रतिदिन इनकी डिमांड बदलती रहती है और प्रति माह जो है करीब 25 से 30 नई प्रजातियाँ हमारे देश में बाहर से आ रही हैं। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि इसका शौक़ किस सीमा तक पहुँच चुका है। और जो मछलियाँ सजावटी व्यापार में उपयोग में ली जाती हैं वो मीठे पानी की भी हैं, वो खारे पानी की भी होती हैं और वो समुद्री जल में भी रहती हैं। तो यह निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति किस प्रकार का एक्वेरियम स्थापित करता है। पब्लिक एक्वेरियम होते हैं तो उनमें तो ज़्यादातर सभी प्रकार की मछलियाँ रहती हैं, यानी कि मीठे पानी की भी, खारे पानी की भी और समुद्री पानी की भी। अगर हम मछलियों के साइज़ की बात करें तो विश्व में ऐसे बड़े बड़े एक्वेरियम हैं कि जिनमें आज शार्क, वेल, डॉल्फिन जैसी मछलियों को भी एक्वेरियम में रखा जाता है। अगर आप सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, USA या यूरोप के एक्वेरियम में कहीं जाने का मौका मिला तो आप पाएंगे कि वहाँ पर वेल मछलियाँ, डॉल्फिन और शार्क, बड़ी बड़ी शार्क मछलियाँ जो है एक्वेरियम में पाली जाती हैं। और एक्वेरियम जो है आज के समय में एक चौकोर ग्लास का स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि पूरी बिल्डिंग ही जो है पूरे ग्लास की बना दी जाती है और उसमें जो है मछलियाँ चारों तरफ हमको दिखाई देती हैं। यानी कि छत पर भी मछलियाँ दिखाई देती हैं, साइड में भी मछलियाँ दिखाई देती हैं। केवल जहाँ पर हम चल रहे होते हैं
वही पक्का स्ट्रक्चर होता है, बाकी चारों तो मछलियाँ ही दिखाई देती हैं। तो इसको आज इस व्यापार को काफ़ी सौंदर्य रूप भी प्रदान कर दिया गया है और एक पूर्ण रूप से व्यवसाय स्वरूप भी दे दिया गया है। मत्स्योद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग के अंतर्गत आता है और इस उद्योग को शुरू करने के लिए कम पूंजी की जरूरत होती है। इस कारण इस उद्योग को आसानी से शुरू किया जा सकता है। किसान भाइयों, अगर आपको सजावटी मछली का व्यवसाय करना है तो इसके लिए आवश्यकता है कि आपको कुछ सीमेंट टैंक बनाने पड़ेंगे। जितना बड़ा व्यवसाय करना है उतने ही सीमेंट टैंकों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। इसके अलावा आप उसमें छोटे ग्लास के एक्वेरियम भी रख सकते हैं, क्योंकि एक्वेरियम में जब आप ब्रीडिंग कराएंगे तो आपको ब्रीडिंग दिखती रहती है मछलियों में किस तरह की है। साथ में छोटे छोटे ग्लास कांच के जार भी चाहिए होते हैं जिनमें छोटी मछलियों की ब्रीडिंग कराई जा सकती है। जैसे कि एंजल फिश है, एंजल फिश जो है अपने अंडे जो है एक ग्लास प्लेट अगर रख देती हैं उसके ऊपर दे देती है, उसके ऊपर चिपका देती है, तो उनको ग्लास के जार में ही रख कर ब्रीडिंग कराना आसान रहता है। कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जो कि किसी सबस्ट्रेटम पे अंडे देती हैं, तो उनके लिए सबस्ट्रेटम प्रदान करना चाहिए। कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो कि रॉक्स पे ब्रीड करती हैं, तो उनको रॉकी एरिया रॉक्स वगैरह कुछ आर्टिफिशियल रॉक्स रख देते हैं, तो उस पर जो है वो अंडे दे देती हैं और वहाँ इस तरह से आप ब्रीडिंग का काम करवा सकते हैं। लेकिन ब्रीडिंग का काम जो है ये खुले आसमान में नहीं हो सकता, बल्कि इसको जो है छत के नीचे ही करना होता है। तो उसके लिए एक कमरे की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा डार्कनेस होना चाहिए, थोड़ा सा अंधेरा रहना चाहिए, क्योंकि उजाले में मछलियाँ ब्रीडिंग नहीं करती हैं। तो थोड़ा सा कमरे जैसा एक कमरा आपके पास में होना चाहिए और कमरे में जो है उसको वहाँ पर एक्वेरियम रख सकते हैं या छोटे कांच के जार रख सकते हैं। और जिस मछली की जैसी रिक्वायरमेंट है, अगर उसको पत्थर की रिक्वायरमेंट है पत्थर रखना होता है, कांच की प्लेट की रिक्वायरमेंट है तो कांच की प्लेट रख देते हैं। उसके बाद हम उनके जो प्रजनक हैं उनको सीमेंट हौदिया में अगर हमने पाला है तो उनको लाकर उन एक्वेरियम में या ग्लास जार में छोड़ देते हैं। तो केवल ये बात होती है कि आपको अच्छी तरह पहचान होनी चाहिए कि कौन से प्रजनक बिल्कुल तैयार हैं, और जब जो तैयार हैं उन्हीं का एक जोड़ा लाकर एक एक्वेरियम में रखना चाहिए या एक जार में रखना चाहिए। उसके बाद वो अंडे दे देते हैं। अंडे देने के बाद आप प्रजनक वहाँ से हटा सकते हैं। और बहुत से प्रजनक तो ऐसे होते हैं जो अंडों को खा जाते हैं, इसलिए प्रजनकों को हटाना तो अनिवार्य हो जाता है। उनको हटाने के बाद में अंडे में से बच्चे अपने आप निकल आते हैं। केवल आपके जल की गुणवत्ता अच्छी बनी रहनी चाहिए। कुछ मछलियों के अंडे तो 1 दिन में हैच कर जाते हैं, कुछ के 3 दिन में करते हैं, कुछ के 5 दिन में या 7 दिन तक भी कर सकते हैं। अंडे को हैच करने के बाद आवश्यकता होती है कि जो उसमें से लार्वा निकला है या जो बच्चा निकला है उसकी देखभाल बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आपको उसका ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए कि इन बच्चों के लिए जल की गुणवत्ता क्या रहनी चाहिए। दूसरा कि इनको भोजन कराना है तो किस प्रकार से भोजन देना चाहिए और कौन सा भोजन देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए। ज़्यादातर मछली के बच्चे होते हैं वो सब प्रारंभिक अवस्था में प्लैंकटन का इस्तेमाल करते हैं। ये प्लैंकटन सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि तालाबों में अपने आप ही खाद वगैरह डालने पे पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा इन प्लैंकटन को आर्टिफिशियल रूप में पैदा करने के लिए एक आर्टीमिया श्रिम्प आता है जो डिब्बों में पैक होकर उसका अंडा आता है। उन अंडों को हम नमकीन पानी में डाल के और उसमें वायु प्रवाह करके उनको हैचिंग करा लेते हैं। तो वो भी जो है प्लैंकटन का स्वरूप प्रदान करता है और उससे फ़ायदा ये होता है कि शुद्ध और बिल्कुल बीमारी रहित जो है हमको प्लैंकटन मिल जाता है। तो ज़्यादातर हैचरियाँ जो सजावटी मछलियों की होती हैं उसमें आर्टीमिया स्नोप्लाई जो है बच्चों को प्रारंभिक अवस्था में खिलाया जाता है। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको आप तालाब से लाकर प्लैंकटन भी दे सकते हैं, लेकिन प्लैंकटन को जो है अच्छी तरह से छान लेना चाहिए कि उसमें प्लैंकटन के अलावा और कोई जानवर वगैरह नहीं आए। और साथ में हो सकता है तो पोटाश के घोल से उसको थोड़ा सा या हल्के नमक के घोल से थोड़ा सा जो है थोड़ी देर रख देना चाहिए, जिससे कि उनमें कोई परजीवी वगैरह लगे हुए हैं तो वो जो उनसे अलग हो जाएं। इस तरह से आपको खाना खिलाना होता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको आप फॉर्मुलेटेड डाइट भी खिला सकते हैं, यानी आहार बना के खिलाया जा सकता है, जिसमें कि आप अंडा, मछली का मांस और विटामिन मिनरल मिक्सचर मिला के आप इसका आहार तैयार कर सकते हैं। आजकल बाज़ार में सभी के वैसे बने बनाए
फीड भी मिल जाते हैं, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मछली का साइज़ बढ़ता जाए उनको शुरू में सूक्ष्म प्लैंकटन खिलाएं या आटी में खिलाएं। जब बड़े हो जाएं तो उनको अपना फॉर्मुलेटेड फीड मिलाएं या एक कस्टर्ड बनाते हैं उसको खिलाएं। और बाद में जब बड़े हो जाएं तो जो बाज़ार में बनी बनाई फीड आती हैं आप उसको खिला के उनको बड़ा कर सकते हैं। और जब बच्चे करीब 1 से 2 इंच के हो जाते हैं तो इनकी आप आराम से बिक्री कर सकते हैं। लेकिन प्रारंभ में करीब 1 महीने तक आपको जिस एक्वेरियम में मछली ने अंडे दिए हैं उसी में रखना होता है। उसके बाद में इनको थोड़े बड़े सीमेंट टैंक में रखिएगा और जैसे जैसे बड़े बच्चे होते जाएँ उनको और बड़े सीमेंट टैंक में रखना चाहिए। ज़्यादा बड़े सीमेंट टैंक में रखने से फ़ायदा ये होता है कि मछली का साइज़ जो है तेज़ी से बढ़ता है। अगर हम उनको छोटे टैंक में रखते हैं तो उनका साइज़ धीरे से बढ़ता है। तो ज़्यादा बड़ा टैंक होने से उनकी ग्रोथ फास्ट हो जाती है और जो है मछली आराम से बढ़ती रहती है। इसके साथ में ये इस तरह से मछली तो बढ़ती रही, लेकिन इसके साथ में आवश्यकता है कि समय समय पे मछली में होने वाले रोग वगैरह की भी जानकारी आपको ले लेनी चाहिए। इसके लिए हर सप्ताह 4-6 मछलियों को आप निकाल कर देख लिया करिए कि मछली में कोई रोग तो नहीं लग रहा है। देखिए, रोग की पहचान मछलियों में करना बहुत आसान होती है। जो भी मछली आपको शिथिल दिखाई देगी, जो ठीक से चल नहीं पा रही है या जिस पे कोई चकत्ते वगैरह पड़े हुए हैं, कोई निशान सफ़ेद या काले रंग के निशान पड़े हुए हैं, तो ये एक पहचान होती है कि मछली जो है रोगग्रस्त है। या कभी कभी ऐसा होता है कि परजीवी उसके शरीर पर लग जाते हैं और परजीवी जो है उसके शरीर पर आपको अपनी आँखों से ही दिखाई देने लगते हैं क्योंकि वो हिलते डुलते हैं। जिस टैंक में मछली रखी हुई है उन पूरे टैंक की मछलियों का इलाज करना पड़ता है। तो इसके लिए जो है आसान तरीके हैं कि शुरू में नमक का घोल 1% के करीब देकर कर सकते हैं या पोटाश का घोल भी दे सकते हैं। पोटाश का घोल जो है अगर 1 ppm आप रख कर दे सकते हैं। और इसके साथ में एक्रीफ्लेविन ब्लू आता है उसको आप दे सकते हैं, मिथाइल ब्लू आता है उसको आप दे सकते हैं। तो परजीवी जो है इन सारी दवाओं के इस्तेमाल से दूर किए जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी मछलियों में जो है बैक्टीरियल रोग भी हो जाता है। बैक्टीरियल रोग जो है इन दवाओं के इस्तेमाल से कम तो हो सकता है, लेकिन उसके पूर्ण उपचार के लिए एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आप 5 ppm के डोज से बना के भी मछलियों को दे सकते हैं और इसको करीब 5 दिन तक इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप चाहें तो मछलियों को निकाल कर कोई छोटे टैंक में रख सकते हैं या छोटे एक्वेरियम में इकट्ठा करके रख सकते हैं। उसके बाद 5 ppm के एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट इसको 5 दिन का देंगे तो उसमें बैक्टीरियल रोग जो हैं इससे दूर हो जाते हैं। जय किसान जय विज्ञान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। जय किसान जय विज्ञान। किसान भाइयों, देसी और विदेशी ताजा जल प्रजातियों के बीच जिन प्रजातियों की मांग ज्यादा रहती है, व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए उनका प्रजनन और पालन किया जा सकता है। व्यावसायिक किस्मों के तौर पर प्रसिद्ध और आसानी से उत्पादन की जा सकने वाली प्रजातियां एग लेयर्स और लाइव बियरर के अंतर्गत आ रही हैं। लाइव बियरर प्रजातियों गप्पीज, मोली, स्वॉर्ड टेल, प्लेटी मछलियां, एग लेयर्स प्रजातियों में गोल्ड फिश, कोई कॉप, जेब्रा डानियो, ब्लैक विंडो टेट्रा, नियोन ट्रेटा और सरपा टेट्रा जैसी मछलियां पाली जा सकती हैं। पालने की दृष्टि से आसान मछलियां हैं। अगर उनकी बात करें तो इसमें गोल्ड फिश काफ़ी आसान मछलियां हैं और गोल्ड फिश में जो है करीब विभिन्न प्रकार के स्ट्रेन्स होते हैं और वो ऐसे लगते हैं कि आपस में ये अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन वो प्रजाति एक ही है, लेकिन उनको स्वरूप अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा प्रदान कर दिए गए हैं। तो गोल्ड फिश की काफ़ी प्रजातियां ऐसी हैं जिनको कि किसान भाई आराम से उत्पादित कर सकते हैं, जैसे कि
फैन टेल है, वेल टेल है, बबल आई है, ये कुछ ऐसी प्रजाति हैं। गोल्ड फिश के अतिरिक्त जो है कोई कार्प का व्यापार भी काफ़ी बड़े स्तर पर होता है, और कोई कार्प में आपने किस प्रकार का कलर डेवलप किया है, किस प्रकार के पंख बनाए हैं, उस पर उसकी कीमत भी डिपेंड करती है। तो इसमें भी जो है कई तरह के किस्में आती हैं, जिनको हम अंग्रेजी में स्ट्रेन्स बोलते हैं, कई तरह के स्ट्रेन्स आते हैं। तो अगर जितने अच्छे कलर्स आएंगे और जितना अच्छा उनका पंखों का आकार होगा, उसी के हिसाब से उसकी कीमत बढ़ती जाती है। तो कोई कार को भी का भी प्रजनन आसान है, पालना भी आसान है, इसको किसान भाई कर सकते हैं। एक छोटे आकार की मछलियाँ होती हैं जिनको हम लाइव बीयर्स कहते हैं। लाइव बीयर्स हम इसलिए कहते हैं कि वो अंडे की जगह सीधे बच्चे पेट से देती हैं, तो इसलिए जो है उनको लाइव बीयर्स बोलते हैं। ये ऐसी मछलियाँ हैं कि अगर आप किसी भी सीमेंट टैंक में या एक्वेरियम में आप इनको रखें तो ये 3-4 महीने में परिपक्व हो जाती हैं और अपने आप बच्चे देने लगती हैं। लेकिन अगर बच्चों को हम पेरेंट्स के साथ छोड़ देते हैं, माँ बाप के साथ छोड़ देते हैं, तो फिर जो है माँ बाप कई बार इन बच्चों को खा जाते हैं। तो इसलिए आवश्यकता होती है कि इनके बच्चे अलग से निकाल लिए जाएं, माँ बाप से अलग कर दिए जाएं, और बच्चों को जो उनके भोज्य पदार्थ हैं वो खिलाए जाएं और उनको बढ़ाया जाए। तो ये लाइव बीयर्स भी कई किस्मों के आते हैं, और आज जो है कई वैरायटी इनमें बना दी गई हैं। जैसे मोलीज़ हैं, प्लेटीज़ हैं, गप्पीज़ हैं, ये सब जो है लाइव बीयर्स की कैटेगरी में आती हैं। लेकिन इनमें जो है 50 तरह के स्ट्रेन्स बना दिए गए हैं, और वो इतने भिन्न, जो मुख्य मछली है उससे इतने भिन्न हो गए हैं कि वो पहचान में भी नहीं आती हैं, और बहुत ज़्यादा इनको सुंदर बना दिया गया है। तो इन लाइव बीयर्स को भी किसान भाई आराम से पाल सकते हैं, छोटे स्थान पर इसका काम कर सकते हैं। अगर हम सबसे बड़े ऑर्नामेंटल फ़िश ग्रुप की बात करें तो इसमें सिचिलिड मछलियाँ आती हैं। सिचिलिड मछलियाँ जो हैं ख़ास तौर से जो है अफ्रीका में लेक मलावी है, वहाँ की बहुत मशहूर है, और साथ में दक्षिण अमेरिका, 2 जगह की काफ़ी मशहूर हैं। और ये सिचिलिड जो मछलियाँ हैं इनका ग्रुप लगभग समझिएगा कि 30 से 35% पूरी ऑर्नामेंटल फ़िश इंडस्ट्री का भाग होता है, और इसमें जो है सैकड़ों प्रकार की मछलियाँ हैं। और ये एक ऐसी मछली है जो कि एक्वेरियम में या सीमेंट टैंक में आसानी से बढ़ जाती है, और ये वहाँ पर बच्चे भी अंडे भी देती है, और अंडे में से बच्चे भी इसके आसानी से निकल आते हैं। ये मछली पेरेंटल केयर करती है, यानी कि इसके माँ बाप इनकी कुछ समय तक देखभाल करते हैं। तो इनके बीज भी इनका बीज भी पैदा करना थोड़ा आसान रहता है। लेकिन कुछ मछलियाँ इस सिचिलिड ग्रुप में ऐसी हैं जिनके बच्चे पालना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसको अगर ध्यान से किसान भाई करना चाहते हैं तो सिचिलिड मछलियों का भी बीज जो है उत्पादित कर सकते हैं। इसके साथ में बहुत सी और भी मछलियाँ हैं, जैसे ऑस्कार है, एंजल्स हैं, एंजल फिशेज़ हैं। इनका भी जो है व्यवसाय काफ़ी ज़्यादा पूरे विश्व में फैला हुआ है। इनका भी ब्रीडिंग आसानी से कर सकते हैं। तो ये मीठे पानी की ऐसी प्रजाति हैं जिनका किसान भाई जो है आसानी से जो है पैदावार कर सकते हैं। जहाँ तक समुद्री मछलियों की बात है तो समुद्री मछलियों में भी कई किस्में बहुत महत्वता रखती हैं, जैसे कि बटरफ्लाई फ़िश है, समुद्री एंजल फ़िश भी अलग होती हैं, समुद्री एंजल फ़िश हैं, डैमसेल्स हैं जिसमें ब्लू डैमसेल्स हैं, या क्लाउन फिशेज़ हैं, या टैंक्स हैं, या सर्जन फिशेज़ हैं, जिनका व्यापार काफ़ी बड़े स्तर पर होता है। लेकिन इनमें से कुछ मछलियों को छोड़कर ज़्यादातर मछलियों का प्रजनन अभी नहीं, हमारे देश में नहीं होता है। क्लाउन फिश और ब्लू डैमसेल, इन मछलियों का प्रजनन तो हमारे देश में होने लगा है, लेकिन ज़्यादातर मछलियों का प्रजनन नहीं होता है, और इनको जो है हम अपने समुद्री स्रोतों से ही प्राप्त करते हैं, और इनका व्यापार इस तरह से किया जाता है। तो जहाँ तक समुद्री मछलियों की बात है, इसमें कंपैरेटिवली मीठे पानी की मछलियों की अपेक्षा स्कोप कम है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रजाति नहीं है जिनका कि आप पालन कर सकते हैं। अगर हमारे किसान भाई इस उद्योग को अपनाना चाहें तो इसको बड़ी आसानी से अपना सकते हैं। इस व्यापार को करने के लिए किसान को आवश्यकता इस बात की होती है कि पहले इस काम को अच्छी तरह से वो सीखें। इस काम को सीखने के लिए आवश्यकता है कि वो पहले सर्वप्रथम किसी अच्छे संस्थान में जाकर इसके पालने के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करें। सजावटी मछलियों का प्रशिक्षण ICR या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान हैं वहाँ पर इसका प्रशिक्षण दिया जाता है, और कुछ SAUs हैं, कुछ यूनिवर्सिटी जो है राजकीय यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर इनका प्रशिक्षण दिया जाता है। केवल ट्रेनिंग से ही काम नहीं चलता, बल्कि जहाँ पर इसका काम होता है वहाँ पर जाकर ही फील्ड ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, फील्ड ट्रेनिंग जाकर लेनी चाहिए।
उसके बाद में अगर आप काम करेंगे तो आपको इसमें निपुणता प्राप्त होगी। और ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें अगर कृषि की किसी भी फसल से तुलना की जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। और सबसे बड़ी अच्छाई ये इन सजावटी मछलियों को पालने के लिए कि इसको छोटे तालाब में भी पाला जा सकता है और थोड़े बड़े तालाब में भी पाला जा सकता है, क्योंकि हमारे प्रदेश में आज किसानों के पास में छोटी ही ज़मीन है, छोटे ही तालाब वो बना सकते हैं। इसलिए पालने वाली मछलियाँ जिनके लिए बड़े तालाब की आवश्यकता होती है वो उसको करने में उनको मुश्किल आती है, जबकि छोटे तालाबों में इसका पालन आसानी से किया जा सकता है। मत्स्य विशेषज्ञों की सलाह और आधुनिक तकनीकों की सहायता लेकर किसान भाई सजावटी मछलियों के व्यवसाय से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जय किसान, जय विज्ञान। टीवी किसान, बदलते भारत की शान।